हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा और सीजीएल 2024 की मेंस डेट पोस्टपोन्ड होगी क्या। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 के जो रिजल्ट आया उसमें जो है बहुत सारे इश्यूज़ हैं और जिसको लेकर कट ऑफ जो है हमारी वो आपको 153 तक देखने को मिली। ठीक है, तो इस इश्यूज़ के ऊपर हम सभी ने वीडियोज़ बनाई, ट्विटर कैंपेन किया कि एसएससी तक ये आवाज़ पहुँचे और एसएससी जो भी इश्यूज़ आई हैं, जो भी चीज़ें लग रही हैं कि गड़बड़ हुआ है, उसको सही करके अपनी बातें रखें। बट एसएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जैसे ही आपकी मार्क्स इंडिविजुअली पब्लिक आउट की गई तो उसके बाद पता चल चुका कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि, और ये पहले से भी होती आ रही है। ठीक है, जो आप देखोगे जब आपकी जो लिस्ट 3 होती है उसमें जो ऑल अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल होती है उसकी 30 मैक्सिमम 30 एज लिमिट जो होती है वो 30 ईयर्स होती है। ठीक है, तो इससे पहले भी एसएससी क्या करती थी कि लिस्ट 1 के कैंडिडेट को लिस्ट 3 में ऐड करती थी। यानी कि जो कैंडिडेट हमारे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के लिए, लिस्ट 1 के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनको भी लिस्ट 3 में ऐड कर देती थी। जबकि देखो कायदे से क्या है कि लिस्ट 3 जो है ना वो उसमें वही कैंडिडेट यहाँ पर अलाउ होंगे, मतलब उसमें वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो जिनकी उम्र जो है 30 वर्ष तक होगी। 30 से ऊपर जो भी होंगे वो इस लिस्ट में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बट एसएससी क्या करती है कि वो लिस्ट 1 यानी 30 से ऊपर जो है ना कैंडिडेट जो हैं उनको, उनकी जो लिस्ट है ना, मतलब उनकी जो कट ऑफ आती है उसको लिस्ट 3 में भी दे देती है। ठीक है, सारे को ऐड ऑन कर देती है। तो इस बार भी क्या हुआ है कि ये 18,000 समथिंग के आसपास में जो जेएसओ में क्वालिफाई किए हैं उनको भी ये लिस्ट 3 में ऐड कर दिए हैं और जेएसओ की कट ऑफ आई जाती है, तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है कट ऑफ पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊँ कि सारी चीज़ें जो आपको अभिनय सर ने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें एक चीज़ होता है कि हमने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, हमने फॉर्म फिलअप किया, हमने टिक किया कि हमें सिर्फ जेएसओ पोस्ट चाहिए। ठीक है, और हम जेएसओ पोस्ट फिल किए हैं, जैसे कि अभिनय सर ने अपने कैंडिडेट का बताया था जो पलाश नाम के थे, तो उन्होंने जेएसओ फिल किया और यहाँ पर क्या हुआ, जेएसओ में उन्हें उनकी कट ऑफ जेएसओ क्लियर नहीं की, तो उनके एटलीस्ट देखो लिस्ट 3 में डालती है, चलो ठीक है। जब इन्होंने कोई कैंडिडेट ने सिर्फ भरा है कि हमें सिर्फ जेएसओ चाहिए और वो जेएसओ की कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा है, तो इनका तो किसी भी महीने में लिस्ट 3 में नाम नहीं होना चाहिए। तो ये लिस्ट 3 में भी है, तो ऐसे तो बहुत कैंडिडेट होंगे। और रही बात, जब आप एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर लिस्ट 3 में यानी कि मेंस दिन लाने का क्या मतलब, जब वो सिलेक्ट ही नहीं होंगे। सिंपल सा चीज़ है ना, जब वो लिस्ट 3 से सिलेक्ट हैं, उनकी कट ऑफ लिस्ट 3 में आप डाल दिए हो उनका नाम, तो वो मेंस देंगे। मेंस जब देंगे, ठीक है, या तो वो मेंस देंगे या तो वो मेंस नहीं देंगे, यही करेंगे ना। तो मेंस जब देंगे तो वो तो एलिजिबल नहीं है, तो फिर वो मेंस देके क्या करेंगे, अगर देते हैं तो फिर कट ऑफ वहाँ पे हाई होगी, उसके बाद में सीट वेस्ट होंगे। अगर नहीं भी देते हैं, नहीं देने का तो कोई सवाल नहीं, जिसका नाम आएगा वो तो जाएगा ही। तो ये बहुत बड़ी इशू है। अब देखो इस पे आई थिंक सर ने कहा था कि हम केस जो है वो फाइल करेंगे, प्लस जो थे उनके द्वारा केस फाइल होगा और उन्होंने आज सैटरडे की बात कही थी, तो केस फाइल होगा। अब देखो अभिनय सर तो कोई छोटे लेवल पे है नहीं। ठीक है, अभिनय सर कोई छोटे लेवल पे तो है नहीं, तो वो अगर केस फाइल करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो वो अगर हम यहाँ पर केस फाइल करवाते हैं तो आप समझो कि केस कभी भी जो है ना हमारा मजबूत कब होता है, जब आप उसकी चीज़ों को रखोगे सही, उसके जो पॉइंट होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कि आपका केस कितना मजबूत है। तो पॉइंट हमारे पास इस बार जो है ना इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, एक तो आपको लगातार कैटेगरी जो कि कोर्ट में जाने के बाद एसएससी से ये क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है,
और लिस्ट 3 जो इससे पहले जो नज़र नहीं गई थी लिस्ट 1 और लिस्ट 3 के कैंडिडेट के ऊपर, वो आपको इस बार पूछा ही जाएगा कोर्ट में कि ये कैसे, जब एलिजिबल ही नहीं है तो आप उनको क्यों डाल रहे हो उसमें। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की एज लिमिट होती है 30 ईयर हो जाती है तो उसके बाद तो आप एग्ज़ाम देने देते नहीं हो, और यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो गया, उसने अपनी फॉर्म 30 से ऊपर वाले में फिल किया है, तो फिर कैसे उसे 30 के नीचे वाले में उसे आपने डाल दिया। तो ये एक तरह का बहुत ही बड़ा मिस्टेक है एसएससी की तरफ से, और इस पे एसएससी को अभी तक जवाब दे देना चाहिए था, बट एसएससी क्या कर रही है पता नहीं। अब देखो इस पे कोर्ट केस होगा, सिंपल सा चीज़ है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट आपके मजबूत होंगे उस पर आपके कोर्ट के केस जो है आपके पक्ष में आने के चांसेस होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट केस होगा तो उसमें जो है कोर्ट जो है उसको कुछ भी कर सकती है, यानी कि कोर्ट में आपकी जो है चीज़ें जब चली जाएंगी और जो आपकी चीज़ें हैं कि रिवाइज रिजल्ट लाइए, तो देखो रिवाइज रिजल्ट भी आपकी रिवाइज हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी समझ में आ रही है कि इस बार रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो झोल है, तो आपकी रिजल्ट जो है वो भी रिवाइज हो सकती है। ठीक है, और देखो जैसे ही ये रिजल्ट आपकी रिवाइज होगी, बहुत हाईली चांसेस होंगे कि आपकी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो जाएंगे जनवरी वाले। ठीक है, बट इसकी श्योरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोर्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और जैसा कि आपको मैंने बताया और सर ने बताया कि हम मतलब कि इन एसएससी जो है इन सारे सुधार को करवा के रहेंगे, तो आप सभी को पता है कि सर जो है छोटे लेवल पे है नहीं, तो बहुत हाईली चांसेस है कि आपके जो है रिजल्ट जो है वो रिवाइज भी हो सकती है, और जब रिजल्ट रिवाइज होगी तो मे भी आपके जो है मेंस की डेट जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है। ठीक है, अब देखो सोमवार को पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, सो चैनल से जुड़े रहना। बट ये चीज़ें जो हैं एसएससी को कर देना चाहिए ताकि बहुत लोग इसमें परेशान ना हो, और फिर ये सारी चीज़ें केस वो एक 2023 का अभी तक चल रहा है, तो सारी चीज़ें जो हैं एसएससी को इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि फेयर सिलेक्शन हो पाए और सारी चीज़ें फेयर तरीके से नज़र आए। तो इस वीडियो में इतना ही, ये अपडेट देना था, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।